थैंक यू। आप लोग का रिवीजन है आज। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो दिस इज क्लास 11 बी। तो आप लोग का टेस्ट हुआ इससे पहले बायोलॉजिकल का? ओके। टेस्ट हो चुका है इसका? ओके। इसका रिवीजन है आज। तो सबसे पहले मुझे ये चैप्टर कौन एक्सप्लेन करेगा? टेस्ट हो चुका है ना? हाँ, किसने दिया था? ठीक है, एक कैंडिडेट यहाँ से। और चैप्टर एक्सप्लेन कौन करेगा? नहीं। ठीक है, और जहां पर इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होगा बगल वाले को कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोई हंसेगा नहीं, ओके? पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो नीट के बेसिस पे हुआ था मैम। नीट जो अरे जो भी आता है चैप्टर समझाओ उसमें तब। चैप्टर कैसे बताओगे अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है? हाँ, उसे हिंदी समझ में आती है। कैसे? कैसे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हमें ये बताता है। वो पहला टॉपिक इस पे ये था, कुछ भी explain। अरे अगर तुम्हें ऐसे बोलना हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो कैसे बोलोगे? मैम यही बताएंगे। हाँ तो बताओ। पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था नीट के बेसिस पे हुआ था। हाँ वही बताओ मुझे, वही बताओ मुझे यस पूरा। मैम। वो जो था फूड शेल्टर क्लोथिंग थी, ये ह्यूमन की बेसिस नीड थी बाकी उस सब समय। पढ़ो, फिर किसी को भी पूछ सकती है। उस समय मैम जैसे जो बैल थे उन्हें यूज़ किया गाड़ी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे यूज़ किया। और जो काऊ थी बफेलो थी उन्हें डोमेस्टिक के लिए यूज़ किया मैम। और इसके बाद जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया था वो कार्लस लिनियस ने दिया था और उसे एरिस्टोटल ने दिया था, सर एरिस्टोटल ने। इसमें ये जो थे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था ऑर्गेनिजम्स को। पहला प्लांटी और एनिमल में, प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। प्लांट में इन्होंने लिया था सिंपल मॉर्फोलॉजी, प्लांट की ली थी जिसमें उन्होंने ली स्टेम की हाइट, उसके बेसिस पे डिवाइड किया। जो सबसे छोटे थे उनको हर्ब्स, उसके बाद जो उनसे बड़े थे श्रब्स, और जो सबसे बड़े थे उन्हें ट्रीज में, और फिर जो एनिमल में थे। तो लाइक एज ही सेड कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ठीक है, क्लासिफाई किया था। तो दैट मीन्स कि तब से कौन सा किंगडम कांस्टेंट है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। अब आगे जितना आ रहा है उतना बताओ। एनिमल में जो था पकड़ लो भाई। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी के बेसिस पे डिवाइड किया था। जिनके पास आरबीसी थी उन्हें इनाइमा में रखा, और जिनके पास आरबीसी अब्सेंट थी उन्हें एनाइमा में रखा। इसके बाद कार्लस लिनियस आए थे जिन्होंने सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था। इसमें इन्होंने बेस जो लिया था मैम, बेसिस सेल वॉल का लिया था। जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उन्हें प्लांटी में रखा, और जिनके पास अब्सेंट थी उन्हें एनिमेलिया में रखा। जिसमें मैम इसमें चार ड्रॉबैक आए थे। पहले यह था कि यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था, और दूसरा यह था कि प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया था। और इसके बाद मैम जो फोटोसिंथेसिस करते थे प्लांट और जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे दोनों को एक साथ रख दिया। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो इन दोनों में आ ही नहीं पा रहे थे, इन दोनों बेसिस पे। और इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया। उन्होंने इसमें प्लांटी से कुछ ऑर्गेनिज्म को हटाएं और उन्हें प्रोटिस्टा में दिया जो कि यूनिसेलुलर
यूकैरियोट है। और इसके बाद फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसे दिया कोपलैंड ने। उन्होंने इसमें मोनेरा को ऐड किया जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। ये सारे जो मैम थे प्लांटी से ही निकल रहे थे, क्योंकि एनिमेलिया जो थे उसमें से नॉर्मली सब आ जा रहे थे, फिट हो जा रहे थे, लेकिन प्लांटी में नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद फिफ्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसे दिया RS विटेकर ने 1969 में। और इन्होंने बेसिस लिया था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें इन्होंने ऐड किया था फंजाई जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। इसके बाद मैम थ्री डोमेन सिस्टम आया था। थ्री डोमेन सिस्टम को दिया था कार्लूस ने। उसमें इन्होंने जो था मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दो डोमेन में, एक आर्के बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया। और जो तीसरा डोमेन था वो यूकैरिया थे। ठीक है। यस मैम। और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, आंटी, एनिमेलिया आ रहे थे। और और मैम यहाँ पे आने पे जितने भी चारों ड्रॉबैक थे सारे करेक्ट प्लेसेस पे हो गए थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे। और मैम इसके आगे चैप्टर नहीं है, याद है? ठीक है। ये साइड में लो। अरे पढ़े, उसने तो उतना चीज बता ही दी है। पेज टर्न करके आगे कंटिन्यू करो। चैप्टर तो पढ़ा है ना सबने? हाँ, सिट डाउन। आर्के बैक्टीरिया से कौन समझाएगा? Guys, please. तुम लोग ने टेस्ट दिया है, और किसने टेस्ट दिया था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो क्यों बोल रहे थे कि कुछ ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया? ओके, सबने पूरा पढ़ा है ना चैप्टर? ठीक है। अब कौन बताएगा इसके आगे से? मोनेरा। गलती से हो गया होगा। किंगडम, हाँ किंगडम मोनेरा में कौन से थे? प्रोकैरियोटिक थे। हाँ, मोनेरा में इतनी देर से आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। ये आगे दे दे क्या था। हाँ, मोनेरा को डिवाइड किया था दो मेजर ग्रुप्स में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उसमें जो आर्की बैक्टीरिया थे वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, जो सबसे पहले यहाँ पे मतलब उन्हें लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। और आर्की बैक्टीरिया में भी तीन टाइप आते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स और मेथेनोजेंस। उसमें हेलोफाइल्स होते हैं सॉल्ट लविंग, हेलो का मतलब सॉल्ट और फाइल्स का मतलब लविंग, सॉल्ट लविंग। और थर्मोएसिडोफाइल्स, लविंग, हाँ हाँ वो सस्टेन कर सकते हैं। मैम, हेलोफाइल्स का मतलब तो यही है ना, सॉल्ट लविंग। अच्छा, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि वैसे ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कि दे लव सॉल्ट, इट्स दे कैन सर्वाइव, तो उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सॉल्ट चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि हाँ, हेलोफाइल्स में ये बोल सकते हैं कि फाइल का मतलब होता है लविंग और ये सब। हाँ, हैबिटेट वैसा है, इसलिए उनको वैसा नेम, उसको वैसा किया गया है नेमिंग, ठीक है, क्या उसके कैटेगराइजेशन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको सॉल्ट ज्यादा चाहिए इसलिए वहां पर है। और फिर दूसरा टाइप है दूसरा टाइप है थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग जिनका हैबिटेट है, उन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लो पीएच को भी सर्वाइव कर सकते हैं और मोस्ट एक्सट्रीम। मैम फिर सबको सुनाई देगा ना। हाँ, मैं कोई बात नहीं, वो वैसे भी नहीं सुनेंगी।
सुन रही कमलेश है बिल्कुल। ये युवराज, कि तुमने नहीं पढ़ा चैप्टर तेज हो गए? ये सब अच्छा नहीं है। हाँ, फिर थर्मो एसिडोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस और लो पीएच वाली जो एसिडिक कंडीशंस होती हैं उनमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद जो मेथोजेंस हैं वो मार्शी एरियाज में, उन मार्शी एरियाज उनका हैबिटेट है। और क्या था, हाँ आर्की, उन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया था अपने जैके में। हाँ, और उनकी सेल वॉल डिफरेंट थी इसीलिए वो सरवाइव कर पाते थे, उनकी सेल वॉल जो थी उसके मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं याद। कंटिन्यू। आगे बैक्टीरिया के बाद से आर्किबैक्टीरिया देख के नहीं बोल रहे हैं। देख के नहीं बोल रहे हैं। आर्किबैक्टीरिया के बाद आते हैं यू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया द ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया। बोल बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। सुनने के लिए तो आ रहे थे आगे तो मैं आर्किबैक्टीरिया तक थोड़ा क्लियर था, उसके बाद थोड़ा उसके बाद थोड़ा क्या उसके बाद थोड़ा समझ में नहीं सब आया। अनक्लियर हो गया। नहीं, आर्किबैक्टीरिया तक रिवाइज किया था ना, उसके आगे हमने रिवाइज नहीं किया। चलो स्टार्टिंग से बता दो। स्टार्टिंग से जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था फूड शेल्टर क्लॉथिंग पे, और फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। उन्होंने बेसिस पे किया था, प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया था। प्लांट्स को स्टेम मॉर्फोलॉजी, अरे सिंपल मॉर्फोलॉजी है, जो कैरेक्टर लिया था वो था स्टेम हाइट, और उसमें सबसे छोटी स्टेम वाले हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ट्रीज। और एनिमल्स में आरबीसीज की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, प्रेजेंस आरबीसीज होती है जिनमें वो इनेमा, और जिनमें एब्सेंस होती है वो एनाइमा। और ह्यूमंस आते हैं इनेमा में। और उसके बाद आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। प्रोटिस्टा बताओ। किंगडम एक प्रोटिस्टा, एक किंगडम में तैयार करो कौन कौन सा बताएगा जल्दी से। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन कुछ ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है। इनमें जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं क्राइसियोफाइट्स आते हैं सबसे पहले। इनके जो कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं वो होते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी। और जो डायटम्स होते हैं गोल्डन एल्गी, गोल्डन डायटम्स जो होते हैं वो सोप, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स की तरह होती है। तुम रिवाइज करो। उनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स की तरह होती है, और उनकी प्रोटीन रिच लेयर होती है। सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन की होती है। प्रोटीन लेयर होती है सेल वॉल की जगह। अच्छा, अभी जब बोल रही थी कि तो डरना क्यों है तुम्हारे एज में मैं बस इतना ही अभी रिवाइज बोलने के बाद कॉन्फिडेंस ही आया हूँ। कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जितना पढ़ा था आगे मैं बस इतना ही रिवाइज किया था, अभी और रिवाइज करना है। फिजिक्स के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। फिजिक्स के टेस्ट तो यूनिट्स एंड क्या मेजरमेंट्स है ना, उसमें है ही क्या, कितना ही है, जरा सा तो चैप्टर है बेसिक उसमें। उस साइड से मुझे देख रहा है। आगे आपने कहाँ तक बताया था? क्राइसोफाइट्स, डायनोफाइट्स में नहीं लिखा है डायनोफाइट्स, वो आर्के बैक्टीरिया लिखा है उसमें। खड़े होके बोलो। मैम डाइनोफ्लैजेलेट मैम प्रोटिस्टा का मैम किंगडम है, जिसमें मैम इसकी मैम दो फ्लैजले होते हैं। एक ट्रांसवर्सल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जो स्टिप सेल वॉल से मैम निकलता है, और उसका एग्जांपल है गोनिलेक्स।
और मैम वो बस बस आगे बढ़ो, आगे बताओ। यूग्लिनोइड्स कुछ तो आता होगा। यस मैम। यूग्लिनॉइड में मैम एक शॉर्ट होता है मैम फ्लैजला, और एक लॉन्ग फ्लैजला होता है, जो जो कि मैम उसको मूवमेंट में हेल्प कराता है, फूड कैप्चरिंग में हेल्प कराता है, और उसका एग्जांपल है यूग्लिना। और मैम उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, पेलिकल की मैम, पेलिकल होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यूग्लिना किसका कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट किंगडम, क्योंकि मैम उसमें क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट होता है, जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जो। और आगे स्लाइम मोल्ड्स हम लोग स्लाइम मोन में सेफरोफेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। देखने की कोशिश करते नहीं मैम, वहाँ से मैम, जो मैम स्लाइम मोड है मैम, और वो मैम फंजाई से मैम कनेक्ट करता है। और हैं। बस अभी यूनिट्स घूम रहा है ना, फिजिक्स घूम रहा है। बस अब स्लाइम मोल्ड से कौन बताएगा? डेडिकेटेड तरीके से तुमने सर झुकाया हुआ है। ऊपर का रिवाइज कर, याद नहीं है मैम। कोई बात नहीं, जहाँ से याद है वहाँ से बताओ। अरे खड़ी तो हो, कुछ तो बताओ। मैम भूल गया, सब खड़े होते हैं। मैम डाइनोफ्लैजेलेट्स, मैम इसके बिना बता धन ऐसे क्यों? इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे तेज बिना तो नहीं, ये तो से आवाज नहीं आ रही है। बताएंगे तो तुम कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे सही। हाँ हाँ मैम, कोई सुनना ही नहीं चाहता है, क्यों बोल रहा है? गाइस प्लीज, ये बता रही है, आप लोग सुनो, बताओ कहाँ पे गलत बोला है इसने, कहाँ सही है। छोड़ दीजिए मैम आप। अम, अम, नहीं याद है मैम। कहीं से भी, जहाँ से भी आ रहा है। अम, ये कौन सा किंगडम का है? मोनेरा। मैम ये बहुत हंस रहे हैं मैम, इनको खड़ा करिए प्लीज एक बार। अरे तो उनकी तो टर्न आएगी, अ, बच्चे का तो कोई नहीं। हाँ, कोई आती है। मैम करके सब जो आ रहा था वो भी भूल गया। हाँ, लेकिन कुछ बोलना पड़ेगा ना। मैम डाइनोफ्लैजेलेट्स में 2 फ्लैजुला थे, एक लॉन्गिट्यूडल और एक, चुका है। मैम वही याद है फिर, और इसके आगे मैम ऑल प्रोटोजोन्स वर मैम क्या? नहीं, वो बोल रही है आगे बताना है, प्रोटोजोन से बताना है, प्रोटोजोन से बताना है। वही बता दो। पूछ रही हूँ। हाँ। डायनोफ्लैजेलेट्स में 2 फ्लैजुला होते हैं बस। थैंक यू मैम। मैम स्लाइम मोड सैप्रोफाइट्स होते हैं, और इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, तो दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एंड फंजाई। और मैम फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं सेवरल फीड्स तक, और अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, दे वोट स्पोर्स एट देयर टिप्स। और बस इतना ही होता है स्लाइम मोल्ड में। और आगे मैम स्पोरोजोन्स में अमीबॉइड स्पोरोजोन्स होते हैं, जिसमें वो अमीबा पास स्यूडोपोडी होता है, फॉल्स फीड। और
मैम इनका वेक्टर होता है हाउस फ्लाई। मैम फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन में फ्लैजिला होता है उसके पास, एग्जांपल में ट्रिपैनोसोमा, इट एक्ट्स एज अ स्लीपिंग सिकनेस। और मैम उसका वेक्टर होता है सीसी फ्लाई। सीलिएटेड प्रोटोजोन में सीलिया होता है। हैबिटेट। ओके फाइन। किंगडम फंज है। देखे गई थी ना यहाँ पे किंगडम फंज है। वो बंद कर लो। Guys, अब पता नहीं कहाँ पे हेलो मैम नहीं आता सही है बताओ। मैम मैं तो लेट आया ये प्रोटेक्शन क्या किंगडम फंज है। प्रोटेक्शन मैम इसके पैसे बाकी है, इसको दे रहे हैं कैसे आ गए तुम? अरे नहीं मैम इसका क्या टाइम है? मैं पढ़ा नहीं सही बात नोट्स भी नहीं कंप्लीट अभी तो नहीं कोई बात, तुम्हें जो पता हो फंज में तुम वो बता। अभी तो नहीं पता सही में तुम्हें पूरे चैप्टर में से कुछ भी पता हो वो बता दो। कुछ तो पता होगा। नहीं मैम नाम क्या है? मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 थैंक यू हाँ आप बताओ फंज है। किसी कॉपी है? जल्दी से किंगडम फंज से स्टार्ट करो और ये जहाँ पे गलत मैम सही में कुछ नहीं पता अरे किंगडम प्लांट के बारे में कुछ बता दो। अपने फेवरेट किंगडम के बारे में बता दो। जिसे तुम बिलोंग करते हो वो बता दो। एनिमलिया अच्छा अच्छा बता दो। मैं तो फंजाई बोलने वाला हाँ हूँ मैम ये बता दो इधर ये क्या पता है कि तुम्हारा स्पोक्स पर्सन है क्या? बोलो। बता नहीं पाया। अब कौन बताएगा? किंगडम फंज है। ये कियारा है, ये कायरा है और ये कौन है? पूर्णिमा। तुम लोग के साथ में एक और कोई थी ना? अच्छा ये सुहानी। हाँ सुहानी। गाइस प्लीज और आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। टॉपिक पे ये बता रही है सिर्फ खुद देखो। मैम पंचायत फिर से पढ़ाई कीजिए। हाँ मैम पढ़ाई। पहले बताओ पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो ना पंजाब? क्या बताऊँ? कुछ भी जो भी तक पता है। पंचायत के पार्ट्स बता दूँ? हाँ कुछ भी पता हो जो पूरे kingdom से फाइकोमाइसिटीज, पता है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, यूटिमाइसिटीज, माइक लगा जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो एक्योटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं उतना तेज नहीं बोल रही हूँ कि सुनाई दे। Confidently बोलो। वायरस बता दो। वायरस कुछ भी पता हो जो ठीक है। वाला भी जो टॉपिक आता हो। वायरस, वायरॉइड्स और लाइचनोप्राइन्स बता देती हूँ। जो वायरस होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर, होस्ट की बॉडी के बाद नॉन लिविंग होते हैं, और जब होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं तो उनकी मशीनरी यूज़ करके लिविंग बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। मैं आरएनए और डीएनए में से कुछ एक होता है। और द्रिमिती पेंस्काई जो थे उन्होंने 1892 में ढूंढा था वायरस को। वायरस नहीं ढूंढा था, वायरस ने उनको ढूंढा था। वायरस ढूंढा था। उसके बाद उन्होंने फिर एमडब्ल्यू बेजिंग ने 1895 में बताया था कि वो जो है कंटेजियस होते हैं। नहीं 1895 में बताया था, 98 बताया होगा। फिर WM स्टैनले ने 1935 में बताया था कि जो वो होते क्रिस्टलाइन होते, वायरस क्रिस्टलाइन होते हैं, दे लार्जली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है।
आगे बोलूं? फिर उसके बाद मैंने बताया था वायरस से क्या क्या होता है। वायरस वायरस में या तो आरएनए प्रेजेंट होता है या तो डीएनए। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं होते तभी वो अपना जेनेटिक मटेरियल फॉर्म नहीं कर पाता लाइक। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिंगल आरएनए प्रेजेंट होता है। एनिमल में सिंगल या डबल आरएनए और डबल डीएनए प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरिया में, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उसमें जो मेनली होता है वो तो डबल डीएनए होता है बट सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद वो प्लांट्स में लीफ कर्लिंग, हाँ आगे 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 हाँ, उसके बाद वायरॉइड्स होता है वो टीओडीनियर। होगी ना, तब क्वेश्चन करेंगे तब। 1971 में 1971 में टीओडीनियर ने जो फिर जो पढ़ना है ये पूरा ये बायोलॉजिकल हाँ, तो वो वायरस से छोटे होते हैं वायराइड्स, और उनमें जो है प्रोटीन जो मतलब लेयर होती है बाहर, वो नहीं होती, उनके पास फ्री आरएनए होता है। उनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है वायरस के कंपेयर में। उसके बाद फिर आता है अपने पास प्राइम्स, और प्राइम्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ नर्वल वो कॉज करते हैं, स्पॉन्जीफेरम ऐसा कुछ तो नाम था। और वो वायरस के सेम साइज में होते हैं। उसके बाद आता है लाइकेन, वो एक सिम्बायोंट होता है बिटवीन फंगस एंड एल्गी। एल्गी उसमें रॉ मटेरियल, एल्गी फूड देता है, और जो फंजाई होता है वो रॉ मटेरियल, शेल्टर और वाटर देता है। क्यों जल्दी से कुछ पढ़ाओ, जल्दी से बताओ। मैम इसको होती है मुझे तो कुछ नहीं। जल्दी से मैम, अभी तो कुछ। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अचानक से बैक्टीरियोफेज क्या होता है गाइस? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? क्या? ठीक है, तुम लोग में से किसी को पता है बैक्टीरियोफेज क्या होता है? किसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है ढंग से? तो ग्रुप है ना बैक्टीरियल वायरसेस का। हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हाँ, ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम से वो ले रहे हो कंफर्मेशन। ओके, मैं तो पीपीटी लाई थी तुम लोग के लिए, अब मेरे लिए वो पढ़ना है फंगस। मिलेगी आई थिंक दिस इज द ओल्ड वर्जन, तुम लोग को नया मिलेगा। लोग को फंगस पढ़ना है। गाइस, मुझे रिवीजन के लिए बोला गया है, मैं तुम लोग को भी अपनी ही स्लाइड्स में से थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है? जितना तुम्हें फंगस समझ में आ पाता है, ठीक है? आई होप चल नहीं रही है ये। किस पे होगा ये ओपन? विंडोज प्लेयर पे नहीं होगा, नोट पैड पे। आई डोंट नो। हाँ, कुछ नहीं पता। ग्रेट। मैम बैक करिए। पीपीटी नहीं खुल रही है। मैम बैक में जाइए, तो बैक करिए। मैम बैक। उससे क्या होगा? नहीं ओपन होगा नोट पैड पे। मैम थोड़ा बैक करके नोट पे जाइए। नहीं होगा। मैम थोड़ा बैक करके। गाइस प्लीज
मैम एनसीईआरटी क्लास मेरी पीपीटी ओपन नहीं हो रही। ग्रेट, यही पे आते हो। ओपनिंग नोट पड़ जाएगी। यहाँ पे नहीं है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी ये वाली है। यस मैम। बायोलॉजी ये पेपर्स है आई गेस। मैम इसी दो 11th सेकंड मेरी तो पीपीटी ओपन ही नहीं हुई। नहीं, बेकार है बनाई मैंने इतनी मेहनत से। गाइस इसके पहले ऊपर का सब आपको किसी को डाउट है तो बताओ। Why are you laughing? इसके ऊपर का किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सिर्फ पंजा है सबको? ओके वायरस पे क्या? ओके स्लो चलता है यार, हाथ में दर्द होने लगेगा मेरे तो। किंगडम फंजा है। सो फर्स्टली इतना तो आप लोग को पता चल गया कि फंजाई कैसे होते हैं। दे आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर। मल्टीसेलर क्या होता है बेटा बताओ? ठीक है, तो फंजाई क्या होता है? जैसे कि कैटेगराइजेशन किया गया, पहले यूनिसेलर और मल्टीसेलर को अलग अलग किया गया, फिर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, राइट। उसके बाद में बेस्ड अपॉन देयर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई यार ये सबसे पहली चीज अगर आप इसको कैटेगराइज करोगे तो क्या करोगे? दे आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर एंड व्हाट? सैप्रोफिटिक। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफिटिक। मतलब कि जो डेड और डिके चीज होती है यूजुअली ये उस पर फीड करते हैं। अब डेड और डिके पे अगर फीड कर रहे हैं तो इनको एटमॉस्फेयर भी कैसा चाहिए? वैसा एटमॉस्फेयर हो जो इजिली क्या हो, जो उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नो डाउट ऑर्गेनिक पे ही करेंगे ना, ये तो पता है ना, ऑर्गेनिक पे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब तो उसी में होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पे जब ये फीड करेंगे तो एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए कैसा, जो उसके डिकम्पोजिशन को सपोर्ट करे। क्योंकि कोई भी एक सेल होता है, इवन हमारी बॉडी में जो भी सेल है, वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? वो अपना सबसे हाई पोटेंशियल पे उनको क्या काम करना है। इट्स लाइक कि चाहे हमारे स्किन के सेल्स हों, ठीक है, वो एक बॉडी टेम्परेचर पे ही, ठीक है, ब्लड के सेल्स, इवन माय आरबीसीज, ये सारे सेल्स क्या है? एक बॉडी टेम्परेचर पे ही तो, मतलब इनको एक सस्टेन बॉडी टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, फीवर होता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, हमें अनकंफर्टेबल लगता है। लिंक कर पा रहे हो? मतलब कि कोई भी सेल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या हो रहा है कि उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट भी तो चाहिए ग्रो करने के लिए, राइट। तो यहाँ का भी एनवायरनमेंट कैसा होगा? ह्यूमिड एंड मॉइस्ट। तो मतलब ये हमेशा कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे यूजुअली ह्यूमिड एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनका ईटिंग हैबिट ऐसा है, राइट। ठीक है, कितने डिस्ट्रैक्टेड हो तुम लोग, कुछ भी हुआ है तुम, राइट। ये समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, तो सबसे पहले हम लोगों ने चीज क्या देखी? फंजाई कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। ठीक है, ओके। अब फंजाई में एक एक्सेप्शन बता दो। यीस्ट। ठीक है, यीस्ट, हाँ, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, यीस्ट, इसको यूजुअली हम फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। हाँ, ब्रेड भी है सर। ठीक है, राइट। तो अभी इस पे आते हैं। उसके बाद में सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल थी काइटिन की, फाइन। अब द फंजाई कंसिडर यूनिक किंगडम
इसको यूनिक क्यों बोला गया है? ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो मतलब इसमें दो चीजों में क्या है, ये डाइवर्सिटी दिखाते हैं, सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं, ग्रेट डाइवर्सिटी। ठीक है, ये ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं किसमें? एक मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होगा। कभी कभी ब्रेड पे जो फंगस लगता है और जो एक लकड़ी पे फंगस ग्रो करता है वो अलग होता है। ठीक है, तो उसमें मॉर्फोलॉजी भी अलग है। मॉर्फोलॉजी आप कैसे देखते हो? माइक्रोस्कोप से देखते हो। ठीक है, तो और क्या है? हैबिटेट, और उसके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। रॉटन कैसे होते हैं? सड़े हुए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना। द कॉमन मशरूम you eat and the toadstools are also fungi। मतलब जो कॉमन मशरूम होते हैं और जो toadstools होते हैं वो सब क्या है? वो सब fungi हैं, क्योंकि वो वैसे क्या है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। जो मस्टर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? सरसों। जो सरसों की पत्तियां होती हैं उसमें सफेद सफेद सा कुछ ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से, हाँ, एल्गी, एल्ब्यूगो, हाँ। तो फिर क्या होता है, उसमें वो ग्रो कर जाता है, और जहां पे वो ग्रो करता है, आप जैसे ही उस लीफ को टच करोगे वहां से लीफ वो ब्रेक करने लगती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर ये लीफ है, इसका ऑर्गेनिक पार्ट तो उसने खा लिया, वो व्हाइट व्हाइट ग्रो कर गया, और आप जैसे ही उसको टच करते हो वो टूट जाती है, क्योंकि उतना इनऑर्गेनिक पार्ट है जो उस पर लगा होता है। तो मतलब लीफ पे व्हाइट व्हाइट जो फंगस ग्रो करता है। ठीक है, ओके। तो कैसा? व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट्स की तरह वो दिखता है, ये अपीयरेंस बता रहा है अभी। गॉट इट? आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। और वो एक कैसा है? व्हाइट स्पॉट जो होते हैं मस्टर्ड लीफ पे, वो कैसा है? पैरासिटिक फंगस है। ठीक है, नाउ सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जांपल यीस्ट आर आल्सो यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉजेस डिसीजेस। तो पहला हमने देख लिया फंजाई कैसा हो रहा है, एक है कि वो पैरासिटिक है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम उसको बिवरेजेस इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या हो रहा है कि कुछ डिसीज कॉज कर रहा है, किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, अभी तक 3 कैटेगरी से पढ़ लिया। ठीक, अभी मैं ज्यादा चार्ट वर्ड नहीं बनाऊंगी, टाइम कम है। व्हीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो व्हीट पे जो रस्ट होता है वो कौन कॉज करता है? प्यूसिनिया फंगस। ठीक है, अब इसमें सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलम। पेनिसिलम की डिस्कवरी भी ऐसे ही हुई थी, किसने करी थी? फ्लेमिंग। ठीक है, उसमें भी यही हुआ था कि फंगस ग्रो किया था, ठीक है, और फंगस की ग्रोथ की वजह से क्या हुआ था? ये पढ़ी है? नहीं, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या ये पढ़ाया है? तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है? कैसे हुई थी? ठीक है, समझ गया। ठीक है, कहाँ गया? पेनिसिलिन। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर। मतलब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हुआ कि ये एयर, हाँ, वाटर, सॉइल, एनिमल्स और प्लांट सब जगह ये होते हैं। फाइन। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में होते हैं, राइट। Have you ever wondered why we keep food in refrigerators? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होगा और उससे क्या होगा, कोई भी बैक्टीरियल, क्योंकि मैंने बताया था ना उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो एक सूटेबल टेम्परेचर। और ह्यूमिड मौसम में कैसा टेम्परेचर रहता है? 27 डिग्रीज नॉर्मली, ठीक है, जब ह्यूमिडिटी रहती है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? आप हंस क्यों रहे हो बेटा? कुछ हुआ क्या? आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कम रहता है, उसकी वजह से कोई भी ग्रोथ ऐसी बैक्टीरियल या फिर फंगल नहीं होती है। यूजुअली जब हम लोग कुछ भी, इवन इन माय लैब आई ग्रो यीस्ट, तो हम उसको कभी कभी ग्लिसरॉल में -80 पे प्रिजर्व करते हैं, उसमें वो सालों रह सकता है। और प्रिजर्व करना हो तो फ्रिज नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन पे कर दो, ज्यादा हो गया, आ जाओ वापस। ठीक है, फंगस पे रहते हैं, है ना। तो क्या, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? मतलब इन शॉर्ट मेरे को बताने का मतलब ये है कि आप उसे उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर दो ही मत जिसमें वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ दिखा पाए, क्योंकि हर ग्रोथ कैसी होती है? लैग, लॉग एंड स्टेडी। मतलब कोई भी चीज पहले ऐसे से ग्रो करती है, फिर यहाँ पे एकदम से ग्रो करती है।
अगर आप उसको इसी ग्रोथ पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दो तो आगे नहीं ग्रो कर पाएगी, टेम्परेचर मत दो। समझ गए? Have you wondered why we keep, ये हो गया, with the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous। तो yeast को छोड़ के सब कैसे होते हैं? filamentous। तो हमें ये तो पता चल गई पहली बात कि उसमें क्या है, फिलामेंट होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी फिलामेंट कैसी होती है, वो भी पता होगा आपको। सिनोसिटिक एंड सिनोसिटिक या एसोसिटिक, हाँ जो सेप्टेट या एसेप्टेट, राइट। Their body consists of long cylinder thread like structures called hyphae। तो इसमें क्या होता है, बॉडी में लॉन्ग cylinder thread like structures होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? hyphae। The network of hyphae is known as mycelium। तो मतलब कि hyphae का जो नेटवर्क होता है, अगर ये hyphae है तो इसका जो नेटवर्क होगा बहुत सारे, इसमें इसको क्या बोलेंगे? mycelium। इतना क्लियर है? ठीक है। अब some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm। These are सिनोसिटिक। ठीक है। मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों है? मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों कहा हो? क्योंकि इसमें बाइफर्केशंस नहीं है। ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप से ये इतना पार्ट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आप बोलोगे कि ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है, क्योंकि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, राइट। और इसमें क्या है, ये इसमें बाइफर्केशन नहीं है, अलग अलग नहीं है। अब आपको क्या दिख रहा है? ये सेप्टेट दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहा है। ठीक है। इतना क्लियर है फंजाई में आप लोग को? प्रोसोल्स देखो, मैं जल्दी करा रही हूँ, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग करा, मुझे पता नहीं है। अब क्या है? सेल्स वॉल्स ऑफ फंजाई। क्या हुआ? पूछ लो। तुम्हारे कहने पे आए फंगस पे, टाइम हो गया। ठीक है। सेल वॉल ऑफ फंजाई कैसी होती है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है बेटा? एक वर्ड बता दो भाई, साइंस के स्टूडेंट हो आप, बायो पढ़ रहे हो, पॉलीसैकेराइड तो आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। सैकेराइड कहाँ से आता है? सैकेराइड टर्म आता है शुगर से। ठीक है। हाँ, तो अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ सैकेराइड टर्म आता है शुगर से। ठीक है, दिस टर्म। और पॉली मतलब बहुत सारे शुगर्स। गॉट इट? समझ गए? अब है मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली जो इजी होगा उसको सॉल्युबलाइज करने में, क्योंकि जब वो ग्रो करता है यीस्ट फंगस तो कुछ एसिड रिलीज करता है, जिससे कि आगे का ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज होता रहता है और वो उस पर फीड करता रहता है। ठीक है। डिसॉल्व कैसे होगा? ठीक है, राइट। ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर सैप्रोफिटिक। तो मतलब पहले क्या है, सैप्रोफिटिक है क्योंकि वो डेड पे फीड करते हैं। फिर पैरासिटिक है क्योंकि वो क्या है, किसी लिविंग एनिमल या फिर प्लांट पे भी क्या है, उसके साथ में सर्वाइव करते हैं। ठीक। एज अ व्हाट? सिम्बायोटिक? पैरा नहीं, कैसा? पैरासाइट। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। पैरासिटिक में क्या होता है कि पैरासाइट कौन है, जो होस्ट है उसको हार्म हो रहा होता है। ठीक है। तो जिस पर भी ये होगा, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसको क्या होगा, हार्म हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में दे आल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। और ये कैसे, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं किसके साथ? एल्गी के साथ। कैसे? इसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। ठीक है, फाइकोमाइकोबायोन्ट। ठीक है। अब है, और ये रूट्स के साथ होता है, जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। तो मतलब हम लोगों ने इसमें कौन से देख लिया? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड दिस कहाँ गई? हाँ, एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, ये हम लोग देख लिया। अब है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो एक आ गया पहले, अभी इसका हम लोगों ने हाइफी का कैटेगराइजेशन का, आई मीन इसका जो फिलामेंट है, ठीक है, फ्लैजला के फिलामेंट। बेटा फ्लैजला है कि फिलामेंट है? फंजाई में फिलामेंट है कि फ्लैजला है? गुड। ठीक है, फिलामेंट। तो फिलामेंट कैसा होगा देख लिया, इसका न्यूट्रिशन कैसा होगा देख लिया। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन पे आ गए। तो पहला क्या है, कहीं ना कहीं इसमें वेजिटेटिव होंगे, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल एज वेल।
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होंगे इसमें। वेजिटेटिव में क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंट है तो फ्रैगमेंटेशन से। एंड व्हाट? फिजन भी होगा किसमें? यीस्ट में। एंड देन बडिंग, बडिंग भी किसमें? तो हाइड्रा में आता है, हाइड्रा फंजा में आता है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? स्पोर्स से होगा। ठीक है, स्पोर्स में, स्पोर्स को क्या बोलते हैं? कॉनिडिया, या फिर उनको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्योंकि वो स्पोरेंजियो में। हाँ, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अब नहीं पढ़ना है, जाओ। ठीक है, जूस्पोर्स, इसमें से मोटाइल कौन सा होगा? जूस्पोर्स। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होगा? ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। इसमें इनके नाम से कैटेगराइजेशन होगा। ठीक है, सेक्सुअल में। और किसमें किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है? हाँ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटनिंग बॉडीज। और ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये स्पोर्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रूटनिंग बॉडीज। तो ये स्पोर्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? ये जो स्पोर्स बन रहे हैं तो ये क्या हो गई? ये फ्रूटनिंग बॉडी हो गई। ठीक है, फ्रूटनिंग बॉडी की प्लॉइडी क्या होगी? n की 2n। कैसे? अपना आंसर दो और मुझे एक्सप्लेन करो कैसे। हाँ भाई जाओ बेटा, क्यों बैठो यहाँ पे? बताओ जल्दी, फ्रूटनिंग बॉडी की प्लॉइडी n की 2n। कैसे एक्सप्लेन करो? इतना नहीं सोचना है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि कि ब्रायोफाइट में ब्रायोफाइट में गेमेटोफिटिक बॉडी वाज डोमिनेटिंग, राइट? ठीक है, गेमेटोफिटिक एंड। ठीक है, आए हो यहाँ पे? प्लांट में हो चुका है ना? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम बैक। ये होगी 2n। ठीक है, ये होगी 2n। अभी टाइम नहीं है तुम लोग को, अदरवाइज मैं वहां से एक्सप्लेन करती लिंक करके, कोई बात नहीं। अब तो इसमें क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं और सेक्सुअल साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है? तो अगर ये जो फेजेस हैं, ये प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी एंड अगेन मियोसिस एंड जाइगोट, जाइगोटिक मियोसिस, ये चीजें कहाँ होंगी? ए सेक्सुअल में, वेजिटेटिव में कि सेक्सुअल में? ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जाइगोट में मियोसिस हो गई, पहला जाइगोट कहाँ बना था? चलो पहला एम्ब्रियो कहाँ बना था? अभी प्लांट किंगडम नहीं हुआ है ना? एल्गी पे चल रहे हो? ओके देन लीव इट, मत बताओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं एल्गी पे चल रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ प्लांट किंगडम में कहाँ चल रहे हो? एल्गी में चल रहे हो ना आप लोग, सिंपल। हाँ बस, फिर आप ब्रायो में क्यों जा रहे हो? मत जाओ वहां पे, नहीं इसमें वो टॉपिक नहीं है। मुझे लगा आपके ब्रायो उसमें हो गया है, इसलिए मैं उस टॉपिक को यहाँ पे कनेक्ट करके आपको कनेक्टिविटी करके समझाती, पर मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया। जब आपको क्या 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 ब्रायोफाइटिक? अच्छा हाँ, क्योंकि ब्रायोफाइटा का नाम ही आया है एम्ब्रियो से, ब्रायो से, वहां से उसका नाम ही आया है।
बट प्लांट किंगडम पे मैं नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा, मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट वायरस। ओके, नहीं तुम्हारे प्लांट किंगडम हुआ ना, मैं इस पे रिलेट कर